हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की करंट अफेयर की क्लास हमारे चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम की क्लास में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की क्लास में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। और आज हम जो है वो 6 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपको पता है कि करंट अफेयर चाहे आप जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आप सभी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कुछ एग्जाम के नेम आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, पुलिस, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, टैट, सी टैट, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग का कोई भी एग्जाम या ऑल इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आपके लिए जो है वो करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेनली अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के टेस्ट की, तो हिमाचल प्रदेश जो एचपीआर से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है वो स्पेशली जो है वो करंट अफेयर के ऊपर जो है वो जोर दे रहा है। पहले करंट अफेयर को जो है वो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर पेपर्स में जो है वो करंट अफेयर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और करंट अफेयर की क्लास के अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी एचपीआरसीए का नाम लिया, तो एचपीआरसीए का जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ टाइम में, पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। इसके लिए अगर आप साइंस की और मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको जो है वो सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। जितना भी साइंस का सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो वहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अभी जो है वो आपका नवंबर में जो है वो टैट देखने को मिलेंगे। तो टैट के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, साइकोलॉजी की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। अगर आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्लासेस चाहिए, आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं, ये चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, टैट के लिए, सी टैट के लिए या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीज़। लेकिन मेनली मैं यहाँ पे जो है वो बात कर रही हूँ टैट एग्ज़ाम की। तो आप जो है वो मेरे चैनल के साथ में बने रह सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन पे, इसी के कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा कि आपको जो है साइकोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं। अभी तक मैंने उसमें एक क्लास जो है वो रखी है, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना या नहीं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा तभी मैं उस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अब हम जो है आज की करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही हमारे पास बोला जा रहा है कि विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अ फुली लिटरेट रीजन अंडर द उल्लास स्कीम विद अ 99.09% सक्सेस रेट। अब एक योजना है जिस योजना का नाम है हमारे पास उल्लास योजना, उसको कहा जा रहा है। तो उल्लास योजना के तहत बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि जिसका केंद्र शासित प्रदेश ने 99.9% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है, तो वो है जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो फुली लिटरेट रीजन का स्टेटस जो है इसने 99.09% जो है वो फुली लिटरेट का दर्जा हासिल किया है। योजना है उल्लास योजना के तहत जो है ये दर्जा इसने प्राप्त किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यू हब। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के ने जो है वो किस जिले में यू हब स्थापित करने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में हो रही है ये बात, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, तो वो किस जिले में होने वाला है यू हब जो है वो स्थापित? कानपुर में, या फिर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गौतम बुद्धा नगर है, नोएडा, ग्रेट नोएडा एंड लखनऊ में। ठीक है, वहां पे यू हब एस्टेब्लिश करने को मंजूरी दे रही है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लाइट हेरिटेज सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50? नाम है हमारे पास पावर बैंक 50। तो भारत की बोला जा रहा है पहली हेरिटेज सैटेलाइट बैटरी है पावर बैंक 50। किस भारतीय स्टार्टअप ने इस पावर बैंक 50 हेरिटेज सैटेलाइट बैटरी को विकसित किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने, अग्निकुल कॉस्मोस ने, टेक मी टू स्पेस ने या पिक्सल ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा
टेक मी टू स्पेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो टेक मी टू स्पेस जो है वो यहाँ पे ये भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 भारतीय स्टार्टअप जो है इसने विकसित की है टेक मी टू स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है आइंस्टाइन क्रेटर रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच सेलेस्टियल बॉडी। बोला जा रहा है कौन सी सेलेस्टियल बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, खगोलीय पिंड जिसको हम कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आइंस्टाइन क्रेटर के बारे में बात हो रही है, तो वो किस खगोलीय पिंड पर स्थित है। आइंस्टाइन क्रेटर जो है, क्रेटर होता है एक बड़ा गड्ढा, तो आइंस्टाइन क्रेटर जो है यहाँ पे किस खगोलीय पिंड पर स्थित है, मंगल, चंद्रमा, बुध या शुक्र। तो ये चंद्रमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड फॉर द एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। 2026 से लेके 2031 तक का लक्ष्य रखते हुए खेलो इंडिया योजना जो है वो कुल वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया है, तो वो किया है 36,441 करोड़ जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। आसन, एशियानी आसन वेटलैंड की बात हो रही है। आसन आर्द्र भूमि जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है वो उत्तराखंड में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसन आर्द्र भूमि, आसन वेटलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। जो आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लॉन्च्ड मिशन क्लाउडेड लेपर्ड। जो मिशन क्लाउडेड लेपर्ड है वो किस पूर्वोत्तर राज्य ने शुरू किया है। क्लाउडेड लेपर्ड असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने लॉन्च किया क्लाउडेड लेपर्ड मिशन, तो ये क्लाउडेड लेपर्ड मिशन जो है वो मेघालय राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजारी रिवर जो है वो किस स्टेट में है। तो जोजरी रिवर या जोजारी रिवर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जोजारी जो है नाम से ही हमें पता चल रहा है कि राजस्थान से इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46th FIDE चेस ओलंपियाड विल बी हेल्ड इन विच सिटी। बोला जा रहा है कि जो फिडे शतरंज ओलंपियाड भी आप इसको बोल सकते हो या FIDE 46वां FIDE शतरंज ओलंपियाड किस शहर में आयोजित होगा। अभी होगे के बारे में बात कर रहे हैं हम कि कहाँ पे होगा। ताशकंद में, अस्ताना में, समरकंद में, वाकू में। तो ये समरकंद में आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर की अगर बात करें फिडे शतरंज की बात करें तो ये आपका समरकंद में जो है वो आयोजित होगा। नेक्स्ट है हाउ मच कैश प्राइज वॉज अनाउंस्ड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 गोल्ड मेडल विनर। जो गोल्ड मेडल विनर हैं उनको कितनी नकद राशि घोषित की गई है, कितनी दी जाएगी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल वालों को। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख। करेक्ट आंसर होगा 30 लाख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 30 लाख जो है गोल्ड मेडल धारकों को मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द फिलीपींस टू विन द वॉशिंगटन ओपन 2026 सिंगल टाइटल। वॉशिंगटन की बात हो रही है यहाँ पे कि वॉशिंगटन ओपन 2026 सिंगल जो है वो एकल खिताब जीतने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बनी है। तो फिलीपींस की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। ईगा स्वियातेक, एलेक्जेंड्रा इला, कोको गॉफ, नाओमी ओसाका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलेक्जेंड्रा एला जो है ये जो है वो वॉशिंगटन ओपन 2026 एकल खिताब जीतने वाली पहली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बनी है आपकी वॉशिंगटन ओपन में आपकी एलेक्जेंड्रा इला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल। अब यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वॉशिंगटन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वॉशिंगटन में आपके पास यहाँ पे टूर्नामेंट्स हुए, वॉशिंगटन में ओपन हुए आपके एकल खिताब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हु वॉन द मेंस सिंगल किसने जीता। फीमेल्स में हमने बात कर ली, यहाँ पे एलेक्जेंड्रा एला थी। तो यहाँ पे मेंस एकल का खिताब वॉशिंगटन ATP
5000 टूर्नामेंट 2026 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, टेलर फ्रिट्ज या यानिक सिनर? करेक्ट आंसर होगा टेलर फ्रिट्ज जो हैं इन्होंने वॉशिंगटन एटीपी 500 टूर्नामेंट 2026 जो है वो जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इज प्रपोज्ड इन विच सिटी? भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये ग्वालियर में है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसएफ के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की चीज़ें, आगे बढ़ते हैं कि जो व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर द अफ्रीकन स्वाइन फीवर? एएसएफ अगर आपको बोल दिया जाए तो ए से अफ्रीकन, एस से स्वाइन, एफ से फीवर। तो ये जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए भारत की स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई उसका नाम क्या है? एएसएफ शील्ड या MA104, स्वाइन वैक या पिग सेफ? मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री बना रही है कोई भी वैक्सीन तो उसके नाम पे रखा जा रहा है उस चीज़ को। ठीक है, जिस चीज़ के लिए है, जैसे कोविड के लिए था तो उससे रिलेटेड भी नाम थे आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये कई बार होता है, लेकिन हर बार की बात नहीं है। अगर ऐसे देखेंगे तो एएसएफ शील्ड आप कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एएसएफ के लिए यानी कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका नाम है MA104। MA104 करके भी आप इसको याद रख सकते हो, लेकिन ये क्या है? MA104, ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश चैनल के बारे में आपने सुना है, अंग्रेजी चैनल या इंग्लिश चैनल। तो ये कनेक्ट करता है दो मेजर वाटर बॉडीज़ को। तो वो कौन कौन सी दो मेजर बॉडीज़ है जो इंग्लिश चैनल जिसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशियन को, अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ओशियन को, या नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को, या अरेबियन सी और रेड सी को? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ओशियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, दो निकायों को, वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो वो है अटलांटिक और नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू? बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण, टैक्स डिवोल्यूशन की अतिरिक्त किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है? राज्यों को जो है वो टैक्स डिवोल्यूशन की जो है वो अतिरिक्त किस्त जारी की है, टैक्स कर हस्तांतरण की एक्स्ट्रा जो भी आपकी किस्त थी, अतिरिक्त किस्त थी, वो जारी की है। तो वो कितनी राशि जारी की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार ने राज्यों को जो की है वो है 1,09,019 करोड़ की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2026 केम इनटू फोर्स आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ? महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की बात हो रही है 2026। महाराष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड यहाँ पे एक्ट है, अधिनियम है, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लागू हुआ? तो ये भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 जो है वो लागू हुआ। किसकी स्वीकृति के बाद, किसका एसेंट मिलने के बाद जो है ये लागू हुआ? नरेंद्र मोदी की, या फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल की, या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी की, या फिर भारत की मुख्य न्यायाधीश? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। जो बोलते हैं ना कि कोई भी आपका एक्ट है वो जो है वो कभी बिल जो होता है वो एक्ट बनता है जब आपको वहाँ पे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड इन प्रिंसिपली अप्रूव्ड अंडर द अर्बन चैलेंज फंड, UCF अर्बन चैलेंज फंड? तो अर्बन चैलेंज फंड के तहत कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई? 25, 30, 33 या 35? तो यहाँ पे अर्बन चैलेंज फंड आपने याद रखना, यहाँ पर जो है वो 33 आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, द 25th एनिवर्सरी ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द 2-meter हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप वॉज सेलिब्रेटेड एट? 2 मीटर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के
सफल संचालन की 25वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के, तो वो कहाँ मनाई गई? लेह या हैनले लद्दाख में, देहरादून में, या फिर जो है वो कोडाई कनाल में? तो HCT आपने याद रखना, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप की बात हो रही है। तो इसकी 25वीं वर्षगांठ बनाई गई, वो बनाई गई हैनले लद्दाख में मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द E0 FIR सिस्टम प्राइमरली टू डील विथ। E0 FIR प्रणाली जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो वो किससे संबंधित है? E0 FIR जो होगी, रोड एक्सीडेंट, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, मिसिंग पर्संस या वाइल्ड लाइफ क्राइम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइबर फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं ना, साइबर से संबंधित, उसके लिए E0 FIR प्रणाली जो है वो शुरू की गई। ठीक है, अब ये जो E0 FIR सिस्टम के बारे में मैंने आपको बात की, ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई? ये हमने बात कर ली कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है ये। ठीक है, लेकिन कितने राज्यों में जो है इसको जो है वो लागू किया गया? तो इसको जो है वो 18 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो लागू किया गया। ऑप्शन सी आपने याद रखना है। ब्रिक्स की बैठक के बारे में भी हमने बात की थी। अगर यहाँ पे बात करें तो ब्रिक्स ACWG की मीटिंग बैठक जो हुई वो कहाँ पे हुई? कि बैठक किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित की जा रही है? जो ब्रिक्स ACWG की बैठक हो रही है, तो ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी या इंडियाज़ जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के अंतर्गत, रशिया की प्रेसिडेंसी के, या साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी के? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ब्रिक्स ACWG की बैठक जो है वो इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड भूटान रिव्यूड देयर डेवलपमेंट पार्टनरशिप अंडर भूटान। भारत और भूटान ने अपनी विकास साझेदारी की समीक्षा भूटान की किस योजना के अंतर्गत की है? कौन सी भूटान की योजना है जिसके अंतर्गत इन्होंने अपनी साझेदारी की समीक्षा की है? तो 12th 5-year प्लान, 13th 5-year प्लान, या विजन 2035, या नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो भारत और भूटान ने अपनी विकास साझेदारी की समीक्षा जो है वो भूटान की यहाँ पे 13th 5-year प्लान जो 24 से 29 के बीच में चल रहा है इनका, उस योजना के अंतर्गत की है। नेक्स्ट है, 5th इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टॉक्स वर हेल्ड इन। जो 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता हुई वो कहाँ पे आयोजित हुई? जो 5th नंबर की भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता, तो वो थिम्पू में हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, CDAC ने साइन किया है अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन, तो वो किस संगठन के साथ में जो है इन्होंने साइन किया है? MOU CDAC ने अम्ब्रेला MOU किसके साथ में किया है? तो अम्ब्रेला MOU जो है इन्होंने आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में, GSI के साथ में जो है वो CDAC ने जो है वो यहाँ पर GSI के साथ में MOU अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या ज्ञापन साइन किया है। CDAC GSI जो अभी हमने बात की, ग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और CDAC के बीच में MOU हुआ। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन एम्स टू स्ट्रेंथ, इन दोनों के बीच में सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्होंने सहयोग किया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका ऑब्जेक्टिव है जियो साइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भौतिक विज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पे, और मिनरल को एक्सप्लोर करना, खनिज पदार्थों को, डिजास्टर मैनेज करना, ये सारी इस चीज़ के लिए इन्होंने जो है वो सहयोग किया है, और यहाँ पे MOU अम्ब्रेला समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। देखो, राष्ट्रमंडल खेलों में अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया जो है हमारा 4th नंबर पर है। कितने गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं? तो इन्होंने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI रिसेंटली अमेंडेड डायरेक्शंस रिलेटेड टू। RBI ने हाल ही में किससे संबंधित दिशा निर्देश में संशोधन किया है? तो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ऑन कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही। जो इंटरेस्ट रेट है ऑन डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक के, उनमें जो है वो हाल ही में संशोधन किए हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, CGSMFI 2.0 इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? CGSMFI 2.0, तो ये क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है।
द गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट बैक्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर CGSMFI 2.0 इज बर्थ। जो CGSMFI 2.0 के तहत सरकारी समर्थित क्रेडिट गारंटी योजना है, इसका आकार कितना है? तो इसका आकार जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 20,000 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGSMFI 2.0 के तहत सरकारी समर्थित क्रेडिट गारंटी योजना का आकार जो है वो 20,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन IDPIC की फुल फॉर्म सबसे आपने याद रखना है। I से इंडिया, D से डिजिटल, P से पेमेंट, I से इंटेलिजेंस, C से कॉरपोरेशन। has been established to इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ये IDPIC का जो है वो उद्देश्य है, या स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ साइबर फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं उनको जो है वो स्ट्रेंथन करना या डिटेक्ट करना, इम्प्रूव GST कलेक्शन को इम्प्रूव करना, या फिर रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो आपका इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना का उद्देश्य है स्ट्रेंथन करना, प्रिवेंशन बचाव को मजबूत करना और डिटेक्ट करना साइबर फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो IDPIC का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पीछे बात की थी, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम आपके ग्लासगो में जो है वो आयोजित किए गए थे और इसमें जो है गोल्ड मेडल की बात हमने कर ली थी 13 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर सिंधु के बारे में बात हो रही है। तो आयकर सिंधु, इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने किया है, ठीक है। तो जिसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन ने किया, ये जो आयकर सिंधु है ये है क्या? ये टैक्स से रिलेटेड पोर्टल है, इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, या GST ट्रेनिंग सेंटर है, या बैंकिंग इंस्टीट्यूट है? तो ये ऑप्शन बी, आयकर सिंधु जो है वो इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन बी, और इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन ने किया है। आयकर सिंधु है कहाँ पे, कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है, ये नरीमन पॉइंट में, ठीक है। नारीमन पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ग्रुप पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च फ्लिपकार्ट पे लेटर। जो यहाँ पे बात हो रही है कि फ्लिपकार्ट समूह ने फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च करने के लिए जो है जो यहाँ पे रिजर्व पे के साथ में, पेमेंट के साथ में, या फिर पे यू फाइनेंस के साथ में, या फोन पे के साथ में। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पे यू फाइनेंस के साथ में फ्लिपकार्ट समूह ने फ्लिपकार्ट पे लेटर लॉन्च करने के लिए पे यू फाइनेंस के साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट है, अपीडा के बारे में आपने कई बार सुना है, पीछे हमने पढ़ा भी था। तो फैसिलिटेटेड द फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ नीलम एंड तोतापुरी मैंगोज फ्रॉम। एपीडा ने पहली बार जो है वो नीलम और तोतापुरी आमों की हवाई खेप भेजी थी। तो वो किस राज्य से भेजी थी? तो वो कर्नाटक से भेजी थी। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को जो है वो पढ़ लिया था, मालदीव भेजी थी। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार से पहली बार जो है यहाँ पे फ्लेवर्ड मखाना, फ्लेवर्ड जो मखाना होता है वो समुद्री मार्ग से निर्यात किया गया। तो उसको एक्सपोर्ट किया गया बिहार से। वो कहाँ को एक्सपोर्ट किया गया, निर्यात कहाँ को किया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE या UK को। तो ये जो फ्लेवर्ड मखाना है ये भेजा गया कनाडा को, एक्सपोर्ट किया, ये जो है वो निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, भेजा गया, यानी कि फ्लेवर्ड मखाना बिहार से भेजा गया कनाडा के लिए पहली बार, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस DGNO, यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस ऑन 3 अगस्त 2026। 3 अगस्त 2026 को महानिदेशक नौसेना संचालन का पदभार किसने संभाला है? यानी कि जो जनरल बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं नेवल के, वो कौन है? वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी,
एडमिरल मनीष चड्डा, एडमिरल संजय जसजीत सिंह, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीष चड्डा बने हैं ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल बने हैं नेवल ऑपरेशंस के, ये हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर रेकमेंडेड अपॉइंटमेंट अ डेडिकेटेड। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने किस पद के सृजन की सिफारिश की है कि कौन सा पद होना चाहिए। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने बोला है कि ये पद होना चाहिए, पद की को सृजन की सिफारिश की है। क्लाइमेट एम्बेसडर होना चाहिए, पोलर एम्बेसडर, मैरीटाइम एम्बेसडर या स्पेस एम्बेसडर होना चाहिए। तो किस पद की है इन्होंने सिफारिश, तो ये की है पोलर एम्बेसडर होना चाहिए। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने पोलर एम्बेसडर पद के सृजन की सिफारिश की है कि ये पद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4th एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स कमेंस्ड एट। जो त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है, इसका 4था संस्करण प्रारंभ हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ। इसका 4th जो यहाँ पे त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम है उसका कहाँ पे हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में यहाँ से प्रारंभ हुआ, या फिर जो है वो मानिक शाह सेंटर न्यू दिल्ली से, डीआरडीओ हेडक्वार्टर से, आर्मी वॉर कॉलेज से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानिक शाह सेंटर न्यू दिल्ली से ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, एनसीसी साइक्लोथन 2026 was organized to commemorate। एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन जो है वो किस उपलक्ष्य में किया गया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर, 79 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे साइक्लोथॉन का आयोजन जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस को 79 ईयर्स के उपलक्ष्य पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इज सेलिब्रेटेड इट्स। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस जो है वो अपनी कौन सी वर्षगांठ जो है वो मना रहा है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस 100वीं वर्षगांठ, 125वीं या 150 या 175। तो कौन से नंबर की वर्षगांठ जो है वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस जो है वो मना रहा है, तो वो बना रहा है 150th जो है वो वर्षगांठ मना रहा है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली डिस्कवर्ड, एक न्यूली डिस्कवर्ड हुई है कैटफिश स्पीसी जिस फ्रेश वाटर में है ये, जिसका नाम है स्यूडो लागूविया। ठीक है, तो ये जो स्यूडो लागूविया खैरी है ना, ये कहाँ पर जो है वो पाई गई कैटफिश, बोला जा रहा है नई खोजी। ठीक है, ये स्यूडो लागूविया खैरी जो है वो महानदी रिवर में मीठे पानी में, बोला जा रहा है कि मीठे पानी की कैटफिश प्रजाति है ये, या फिर बूढ़ा बंगला रिवर उड़ीसा में, या ब्रह्मपुत्र रिवर या गोदावरी रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बूढ़ा बलंगा रिवर है। ठीक है, बुद्धा बलंगा भी बोल दो या बुढ़ा बलंगा बोल दो, आपकी ये रिवर उड़ीसा में है एक बुढ़ा बलंगा रिवर, उसमें जो है वो स्यूडो लागूविया खैरी जो ये कैटफिश की प्रजाति है वो यहाँ पे पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अब हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो डॉकयार्ड के लिए फेमस है। जो बंदरगाह हम बोल सकते हैं, गोदीबाड़ा जो है वो लोथल है, सबसे बड़ा जो है वो बंदरगाह भी हम इसे बोलेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो आर डी बनर्जी ने की थी, याद रखेंगे। और त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो आपको धौलावीरा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है, ये एकमात्र जो है वो तैरता हुआ उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। विटामिन कौन है जिसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम कहते हैं, तो अवतल लेंस का हम यूज करेंगे मायोपिया को दूर करने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज जो होती है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन से लेंस का बनता है? तो वो कॉनकेव लेंस का ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी चीज़ का डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पे इस चीज़ का जो है वो जवाब दे दूंगी, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी की क्लास के रिगार्डिंग बताया। टैट और सी टैट वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हो कि साइकोलॉजी की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, टीचिंग एग्जाम का कोई भी स्टूडेंट है, खासकर मैं मेनली बताऊँ तो कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हो कि उस साइकोलॉजी की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे, इसी क्लास के कमेंट सेक्शन पे जो है वो बताइएगा, तब मैं उस सीरीज़ को स्टार्ट करूंगी। नहीं तो हम उस सीरीज़ को वहीं पे एक क्लास में ही रहने देंगे, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको साइंस पटवारी के लिए और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।